हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टेंजन ए इज इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू। अगर हमारी टेंजन की वैल्यू हमें ये दे रखी है 1/√3, तो हमने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करनी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले वैसे ही जैसे हम पहले फिगर बनाते हैं वैसे ही इसका भी बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो राइट एंगल है वो हमारा बी है, तो हम चलो इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको ए और ये सी, ठीक है। तो अब टेंजन ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो हम टेंजन का कर लेते हैं। वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब टेंजन है ना, तो टेंजन तो हमारा ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बी, ठीक है। तो अब टेंजन है तो टेंजन का क्या है? ये है, ठीक है। तो टेंजन क्या है? परपेंडिकुलर और बेस है। तो हमारा टेंजन क्या दे रखा है इन्होंने? ये है ना, अंडर रूट ये 3 है ना, 1/√3। तो इसका क्या है? पी और बी, इसको पी और इसको बी, ठीक है। अब पी हमारे पास क्या है? 1। तो अगर हमारा ये एंगल है, ठीक है, अगर हमारा ये एंगल है तो इसके सामने और परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा ये क्या हो गया? 1। और बेस क्या हमारा? अंडर रूट 3। तो हमने फाइंड क्या करना है? ए सी, ठीक है। हो गया क्लियर बेटा? तो चलो अब सॉल्यूशन नहीं करते हैं इसका, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो अब कैसे करेंगे इसको? पहले लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। तो चलो ए सी की स्क्वायर इज इक्वल ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। अब ए सी तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे के ऐसे ही रखने देते हैं। अब ए बी की हमारे कहाँ गया? हमने क्या निकालना था? ए सी। तो ए सी की तो हमने करना है, ठीक है। और उसके बाद ए बी हमें कितना दे रखा है? अंडर रूट 3, ठीक है। और बी सी कितना है? 1, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाता होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया? ओनली ये 3 और 1 1 तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब अंडर रूट, अब हम क्या कर देंगे? इसके ऊपर भी अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी अंडर रूट, इससे ये कैंसिल हो गया और ए सी का ए सी आ गया। और अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है? 2। ये तो आपको पता हो ही जाना चाहिए। ये ऐसे अगर हम निकालने बैठेंगे तो टाइम वेस्टेज हो जाता है, तो आपको ये एकदम से क्लियर पता होना चाहिए कि 2 to the 4। तो हमारा ए सी क्या आ गया? 2। तो अब हमने ए सी फाइंड करना था, तो हमारे पास क्या आ गया? 2, ठीक है। ये हमारा 2 आ गया। हो गया क्लियर? अब हमने इनकी ये जो है ना वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है। तो चलो हम फर्स्ट सम्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट में क्या था? साइन। तो साइन की, अब साइन का भी हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। साइन का क्या होता है? ये साइन है हमारा, ठीक है। तो ए एंगल को लेके करना है हमने, ठीक है। तो एंगल तो ए ही है, तो ऐसे ही रहेगा, है ना ये। तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में ये हमारे पास है एच है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, और ये कितना है हमारे पास? 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 2। अब इसको ऐसे कर देते हैं। अब अगला क्या है? कोस सी। अगर हम ये को ये सी है ना एंगल, इन्होंने कहा है कि सी लेके करना है। अगर ये हमारा सी है तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। अब हमने करना किसका? कोस सी का। तो कोस सी का हमारे पास क्या है? कोस ये रहा बी अपॉन में एच, ठीक है। तो बेस हमारे पास हमने क्या माना है? अब ये माना है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। और एच क्या है हमारे पास? 2 है, ठीक है। ये भी हो गया। अब प्लस, अब क्या है? कोस ए। अब फिर इन्होंने एंगल को फिर घुमा दिया। अब क्या कर दिया? कोस। अब हमें एंगल ले लिया ए। अगर हमने ये मान रहे हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर 1 हो जाता है,
ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो बेटा आपको भी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होती जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमारा कोस क्या है, ए है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1, ठीक है, और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अब कर लेते हैं कोस ए। कोस ए का क्या है, यही है, बी और एच है। तो बी हमारे पास क्या है, बेस कितना है, √3 और एच कितना है हमारे पास 2, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या है साइन सी। अब क्या है फिर अब सी लेके, अब ऐसे सी लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये बन गया। चलो अब इसको फिर पी कर देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, बेस, ठीक है। तो इनमें भी क्या करना है, साइन सी। साइन का क्या होता है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर और एच। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, √3 और ये कितना है 2, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। बस बेटा आपको ये वैल्यू जो है ना, आपने ये जो पुट करनी है, ये बस थोड़ा दिमाग लगा के करनी है कि ये अगर ए लिखा है तो ए को कैसे करना है, सी है तो सी को कैसे करना है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से ये लगाना, अगर ये रॉन्ग होंगी तो आपका सवाल पूरा का पूरा रॉन्ग, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसको 1 को 1 से करो तो क्या आ जाएगा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4, ठीक है। ऐसे √3 को √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब 3 को 1 में प्लस करो तो क्या आता है 4, और नीचे तो 2 बार 4 है तो इसको एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो 1 4 1 द 4 तो 1, तो हमारा पहले का क्या आंसर आ गया 1 आ गया, तो ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वाले इसका निकाल लेते हैं, इस वाले का सेकंड का हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, कोस ए। अब कोस ए का निकालते हैं, ठीक है। अब कोस ए, अगर हम ये क्या है एंगल ए, अगर हमारा ये वाला एंगल ए है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये पी हो गया और ये हो गया बेस, ठीक है। तो चलो अब निकाल लेते हैं। कोस ए का इन्होंने कहा है, तो कोस ए का क्या है हमारे पास बी और एच है, ठीक है। कोस ए का तो बी हमारे पास क्या है बेस क्या है हमारे पास √3 और नीचे क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट अब क्या है कोस सी। अगर हम इसको सी मानते हैं तो ये उल्टा हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये पी हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अब कोस का तो वही रहेगा, बस थोड़ा चेंजिंग हो गया। कोस सी है ना, तो इसका क्या हो गया बेस और एच हो गया। अब बेस कितना हमने मान लिया, अब बेस किसको माना है हमने, ये क्या किया है कोस सी है ना, तो कोस सी का ये सामने वाला तो वो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया, हाँ। तो बी हमारे पास क्या हो गया 1, और एच हमारे पास कितना है 2, ठीक है। यही है ना कोसी का हमने कैसे निकाला है, अगर हमारे पास ये है तो सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा बेस होगा। तो बेस हमने 1 माना है और ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं। अब साइन ए, साइन क्या है हमारे पास ए। अगर ए ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है, जैसे होता ही है, ठीक है। तो साइन का क्या है हमारे पास पी और एच है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1 है और एच कितना है 2, ठीक है। ये लिख लो। अब नेक्स्ट क्या साइन सी। अगर हमने इसको सी माना है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हमने करना क्या है, इसमें निकालना क्या परपेंडिकुलर और एच। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, इसके सामने वाला था ना, तो ये परपेंडिकुलर है और एच कितना है 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा और 2 to the 4। ऐसे इसको इससे करेंगे तो √3 2 to the 4। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस है सेम है,
तो ये सेम है, तो हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ठीक है, तो हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा आपको ये सवाल समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी करना कुछ नहीं था, बस इसकी ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आप अच्छी तरह लगा लिया करो। जैसे ये एंगल साइन ए है और ये सी है, थोड़ा सा बस। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।